और कमर दर्द निवारण शिविर के चौथे दिन में आए सभी अधिकारीगण, साधक साधिकाओं को प्रणाम। हमारी साधना की शुरुआत हम सूक्ष्म क्रियाओं से करते हैं। जीवन में सूक्ष्म व्यायाम का बड़ा महत्व है। गर्दन घुमाना, आंखें घुमाना, कंधे घुमाना, हाथ घुमाना, कलाई घुमाना, कमर घुमाना, घुटने घुमाना, इन्हें सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। जोड़ों को घुमाने से स्फूर्ति पैदा होती है और जोड़ बेहतर काम करने लगते हैं। सूक्ष्म क्रियाओं के अंदर में आज हम कटी चालन सूक्ष्म क्रिया यानी कमर के व्यायाम करेंगे। अपने आसन पे खड़े हो जाएं। सीधे खड़े हो। भुजाएं शरीर के साथ सटा दें। पैरों में 3 से 4 इंच की दूरी हो। बाएं हाथ की उंगली दोनों पैरों के मध्य में लगभग 2 फीट की दूरी कर ले। दोनों पैरों के मध्य में 2 फीट की दूरी कर ले। आसन के मध्य में खड़े रहें। दोनों भुजाओं को कंधों जितनी ऊंचाई तक सामने की ओर से उठाएं। दोनों भुजाओं को कंधों जितनी ऊंचाई तक सामने की ओर से उठाएं। दोनों हथेलियां एक दूसरे के समांतर। श्वास निकालते हुए शरीर को बाईं ओर इस प्रकार घुमाएं कि दाएं हाथ की हथेली बाएं कंधे को स्पर्श करे तथा गर्दन को भी बाईं ओर घुमाते हुए थोड़ी को अधिक से अधिक बाएं कंधे के ऊपर लाएं। श्वास भरते हुए पूर्व स्थिति में लौट आए। अब श्वास निकालते शरीर को दाईं ओर इस प्रकार घुमाएं कि बाएं हाथ की हथेली दाएं कंधे को स्पर्श करे तथा गर्दन को भी दाईं ओर घुमाते हुए थोड़ी को अधिक से अधिक दाएं कंधे के ऊपर लगाएं। श्वास भरते हुए लौट आए। ये हमारी एक आवृत्ति हुई है। इस प्रकार से निश्चित आवृत्तियां करेंगे। श्वास के साथ में करना है। दाईं ओर बाईं ओर गर्दन को भी घुमाएं। दाईं ओर बाईं ओर रीढ़ पे होने वाले प्रभाव को महसूस करें। रीढ़ के साथ की मांसपेशियां प्रभाव में आती है। दाईं ओर बाईं ओर दाईं ओर पूर्व स्थिति में वापस आए मध्य में और दोनों हाथ नीचे कर दे। पाद हस्तासन। दोनों पैरों के मध्य में 3 से 4 इंच की दूरी रखकर सीधे खड़े हो जाएं। भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई। जिन्हें रीढ़ दोष या डिस्क विकार है वे इस आसन को ना करें। दोनों भुजाओं को आगे से एक साथ श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लाकर कानों के साथ स्पर्श करा दें। कटी भाग से शरीर ऊपर पूरा खींचा हुआ। श्वास निकालते हुए कमर के निचले भाग से भुजाओं को कानों के साथ रखते हुए आगे की ओर झुकें। अंत में दोनों हथेलियों को पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी पर टिका दें। माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। इस क्रिया से रीढ़ लचीली बनती है। अब जब ऊपर जाएंगे हम तो विशेष ध्यान रखेंगे। भुजाएं कानों के साथ में ले जाता है ऊपर में। श्वास भरते हुए भुजाओं को कानों के साथ रखते हुए सीधा करें। फिर से ऊपर शरीर को पूरा खींचे कमर के भाग से। श्वासों के साथ में करेंगे। श्वास निकालते हुए नीचे। भुजाएं कानों के साथ में लगाते हुए नीचे ले जाना है और नीचे से ऊपर ले जाते हुए भुजाएं कानों के साथ में रखना है।
और श्वासों के साथ में करेंगे। श्वास भरते हुए भुजाओं को ऊपर खींचिए, पूरे शरीर को ऊपर। रीढ़ पे होने वाले प्रभाव को देखें। श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, अंतिम बार नीचे। प्रयास बढ़ाए थोड़ा थोड़ा माथा घुटने से लगाने का। कमर का निचला भाग जो सबसे सख्त होता है लचीला बनता है। श्वास भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे बगल से दोनों भुजाएं नीचे। श्वास सामान्य करते हुए अपने आसन पर बैठ जाएं। कुछ क्षण का विश्राम। पद्मासन। दोनों टांगे सीधी रखें, दोनों पैरों के पंजे एड़ियां मिलाएं, पंजे ताने। दाएं पैर को मोड़ते हुए एड़ी को ठीक नाभि के नीचे इस प्रकार रखते हैं कि एड़ी पेड़ू वाले भाग में और पंजा बाई जंगा के ऊपर इस प्रकार आ जाए कि तलवा ऊपर की ओर हो। ठीक उसी प्रकार बाएं पैर को मोड़ते हुए एड़ी को ठीक नाभि के नीचे इस प्रकार रखते हैं कि एड़ी पेड़ू वाले भाग में और पंजा दाई जंगा के ऊपर इस प्रकार आए कि तलवा ऊपर की ओर हो। दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी हो। पश्चात दोनों घुटने धरती पर टिकाते हुए दोनों हथेलियां घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, मेरुदंड गर्दन और सिर तक एक सीध में, आंखें बंद, शरीर ढीला। शरीर पद्मासन में टांगों वाला भाग लाक होने से रक्त का संचरण पीठ वाले भाग में अधिक होता है। मेरुदंड सीधा होने से हमारी गोटियां सशक्त बनती हैं। तीन बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। ध्वनि 2:1 के अनुपात में, स्वर मधुर श्रद्धायुक्त लयबद्ध, प्रारंभ से अंत तक समान। ध्वनि समाप्ति पर शेष श्वास भी बाहर निकालें। उसके बाद श्वास भरकर दूसरी आवृत्ति, तत्पश्चात तीसरी आवृत्ति। ध्यान ध्वनि पर। ओम ध्वनि में मन सांसारिक वस्तुओं से हटकर ओम ध्वनि पर स्थित होने लगता है। इस प्रकार हमारी समग्र ज्ञानेंद्रियां मन से अंतर्मुखी एक रस केंद्रित होती हैं। इस अवस्था में जो भी कार्य प्रारंभ होगा उसमें जय होंगी। लीजिए गहरा लंबा श्वास और शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक वो ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। बहुत धीरे से पद्मासन से बाहर आ जाएं, धीरे धीरे आंखें भी खोल लें, कुछ देर शांत अवस्था में रहें। आसन पर खड़े हो जाएं। ताड़ासन खड़े होकर एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर सिर पर रख दें। हाथों को आसमान की ओर ताने, एड़ियां ऊपर उठ जाए और हथेलियों का रुख आसमान की ओर हो। ये अभी हमारी ऊपर की व्यवस्था हो गई। जब कहा जाएगा पूर्व स्थिति में तो हाथों की हथेलियों को सर के ऊपर में रखेंगे। वापस पूर्व स्थिति में इस प्रकार से निश्चित आवर्तियां करेंगे। ऊपर खींचिए पूरे शरीर के ऊपर। रीढ़ पर होने वाले प्रभाव को देखें, रीढ़ पूरी खिंचाव में आ रही है। धीरे धीरे नीचे, ऊपर, नीचे, अंतिम बार ऊपर। तानिए पूरे शरीर को। अब अपने आसन पर आगे पीछे चलना है, बहुत धीरे धीरे, थोड़े थोड़े स्टेप उठाएंगे, बहुत तेज गति से नहीं। हमारी एड़ियां आसन से ना लगे, सिर्फ पंजों पे चलेंगे। आसन के मध्य में आके खड़े हो जाएं। बहुत धीरे धीरे बगल से दोनों भुजाओं को नीचे लाना है, बिल्कुल झटके से नहीं लाएंगे। श्वास सामान्य करें। तिर्यक ताड़ासन, दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। हथेलियों का रुख आकाश की ओर करते हुए उंगलियों को परस्पर फंसाते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। हाथ सीधे हुए कानों को छूते हुए हो। खींच के रखिए पूरे शरीर को ऊपर। अब अपने हाथों को दाईं ओर झुकाएं, बिल्कुल सामने से नहीं झुकेंगे। भुजाएं कानों के साथ में लगी हुई रहे, सामने से बिल्कुल ना झुके। कम झुकेंगे तो थोड़ा चलेगा, पर सामने से बिल्कुल ना झुके। वापस पूर्व स्थिति में आए, फिर से भुजाएं ऊपर ताने। अब बाईं ओर, वापस। इस प्रकार से निश्चित आवर्तियां करेंगे। ये हमारी एक आवर्ती हुई है। दाईं ओर, भुजाएं बिल्कुल सीधे रखे कोहनी से, खिंची अवस्था में। प्रभाव को महसूस करें रीढ़ के ऊपर में। रीढ़ हमारी दाईं और बाईं ओर झुक रही है। वापस बाईं ओर। ये हमारी दोनों क्रियाएं शंख प्रक्षालन में भी करते हैं हम। दाईं ओर, वापस
बाईं ओर, वापस, बहुत धीरे धीरे दोनों हाथ बगल से नीचे वापस। बिल्कुल गड़बड़ से नहीं लाएंगे, जल्दबाजी नहीं करें। दोनों पैरों में सुविधाजनक अंतर रखकर कुशन का विश्राम करें। सूर्य नमस्कार। सूर्य सारे ब्रह्मांड को शक्ति देता है। इसमें 5 अग्नियां वो 7 विद्युत केंद्र हैं। हमारे शरीर में 7 प्राण प्रभावित केंद्र हैं जो प्राणिक नाड़ियों सहित सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियों से प्रभावित होते हैं। आसन का एक भाग सामने और 3 भाग पीछे खाली करके खड़े हो जाएं। दोनों भुजाएं शरीर के साथ चिपकी हुई, शरीर एकदम सीधा तथा श्वास समान। दोनों हाथ जोड़ते हुए छाती के सामने लाएं। अंगूठा मूल हृदय गुहा में लगा हुआ हो। अंगूठा व उंगलियां आपस में मिली हुई तथा कुछ तिरछी, कोहनियां सीधी, कंधे तनाव रहित, आंखें कोमलता से बंद। पहली स्थिति हमारी प्राणायाम आसन की है। सूर्य का आह्वान आज्ञा चक्र में करेंगे। ओम भानवे नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कानों से सटाते हुए आकाश की ओर ताने। भुजाओं में कंधों जितनी चौड़ाई हो। भुजाएं व गर्दन एक साथ पीछे। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। विशेष बात ध्यान में रखें कि गर्दन व भुजाएं आसानी से जितना पीछे की ओर ले जा सकते हैं ले जाएं। दूसरी स्थिति के अंदर में रीढ़ का सर्वाइकल भाग प्रभाव में आता है। मस्तिष्क और रीढ़ के जोड़ सक्रिय होते हैं। इसके आगे की क्रिया जिन्हें कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, वो नहीं करेंगे। तीसरे नंबर की स्थिति, श्वास बाहर निकालते हुए हाथों को कानों से सटाते हुए तथा मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए। मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ पर स्थित है। नीचे की ओर झुके, माथा घुटने से लग जाए, घुटने सीधे रखें। दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी पर स्थित कर दें। हस्त पादासन। तीसरी स्थिति में रीढ़ के निचले भाग पर प्रभाव को महसूस करें। माथा घुटने से लगाने का प्रयास करें, घुटने बिल्कुल सीधे रखें। चौथी स्थिति, आप दाएं पैर को श्वास भरते हुए अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएं। घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, पंजा खड़ी स्थिति में, कमर नीचे, छाती आगे की ओर निकली हुई। गर्दन पीछे की ओर रखें। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, जनेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। अश्व संचालन आसन। चौथी स्थिति में रीढ़ के निचले भाग पर तथा फेफड़ों पर प्रभाव आने से पाचन और श्वसन प्रणालियां सुदृढ़ बनती हैं। स्थिति नंबर 5, श्वास निकालते हुए बाएं पैर को भी पीछे ले जाएं। एड़ियां मिलाकर पृथ्वी से लगा दें। थोड़ी कंठकूप में लगी हो, शरीर पीछे की ओर धकेलें। ध्यान सहस्रार चक्र पर, ब्रह्मरथ के ऊपर कपाल पर, पर्वत आसन। एड़ियां आसन से लगाने का प्रयास करें। थोड़ी कंठकूप में लगाएं। गर्दन की मांसपेशियों पर दबाव आने से मस्तिष्क के अवयवों की सक्रियता बढ़ती है। छठवीं स्थिति, श्वास भरते हुए शरीर को आगे इस प्रकार लाएं कि एड़ी से सिर तक का भाग सीधा रखें।
अब पहले घुटने, फिर छाती, उसके बाद माथा आसन से लगा दें। पेड़ू थोड़ा सा ऊपर उठा रहे। श्वास की गति सामान्य करें। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। अष्टांग नमस्कार आसन। छठवीं स्थिति में रीढ़ के पांचों मोड़ प्रभाव में आते हैं। सातवीं स्थिति, शरीर को आगे की ओर खिसकाते हुए श्वास भरकर कोहनियां सीधी कर ले। छाती को आगे की ओर निकालें, गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान मूलाधार चक्र पर, गुदा मूल से 2 उंगल ऊपर रीढ़ पर। इस स्थिति में पृथ्वी पर घुटने हमारे टिके रहें, पंजे खड़े रहेंगे। भुजंग आसन। सातवीं स्थिति में रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं। भुजाएं गर्दन की मांसपेशियां प्रभाव में आती है। यहां से हमारी वापस स्थितियां रिपीट होती है। हमारे 8वें नंबर की स्थिति 5वें नंबर के आसन के समान होती है। दोनों हथेलियों और पैरों के पंजों के बल के ऊपर में शरीर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। थोड़ी कंडकूप में लगाएं। एड़ियां आसन से लगाने का प्रयास करें। हाथ बिल्कुल ना सरकाएं। हाथ सरकाने से हमारा आसन बिगड़ जाएगा। गर्दन की मांसपेशियों पर दबाव आने से मस्तिष्क के अवयवों में सक्रियता बढ़ती है। पिंडलियों पे होने वाले प्रभाव को भी देखें। कंधे भुजबल्लियां पुष्ट होते हैं। अब दाहिने पैर के पंजे को दोनों पैरों के हाथों के मध्य में ले आए। एक साइड के पेट के अवयव पूरे दबाव में, एक साइड के पेट के अवयव पूरे खिंचाव में। गर्दन सीधी रखें, गर्दन झुका के नहीं रखें। दूसरे पैर को भी आगे ले आए। कमर दर्द वाले सीधे खड़े हो जाएं, बाकी लोग झुके रहें। पहले से ज्यादा प्रयास करें माथा घुटने से लगाने का। घुटने सीधे रखते हुए पेट का मोटापा भी कम होता है। पीठ का निचला हिस्सा जो सबसे अधिक सख्त होता है, लचीला बनता है। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं कानों के साथ लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर। पूरा शरीर ऊपर खिंची अवस्था में। भुजाएं गर्दन एक साथ पीछे। रीढ़ का सर्वाइकल भाग प्रभाव में। वापस सीधे होते हुए दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में। श्वास सामान्य करते हुए दोनों हाथ नीचे। पीठ के बल अपने आसन पर लेट जाए। कुछ क्षण का शवासन में विश्राम। शवासन में रीढ़ के साथ संपूर्ण शरीर के सभी जॉइंट्स शिथिल होते हैं। पैरों में थोड़ा सा अंतर रखेंगे। हाथों की उंगलियां ऊपर की ओर ढीली पर सीधी। ताड़ासन। लेटकर, पहले खड़े होकर किए थे, अभी लेटकर करेंगे ताड़ासन। एड़ियां पंजे मिलाए, पंजे ताने। भुजाएं सिर के पीछे। श्वास भरकर भुजाएं तथा टांगों को यथाशक्ति खींचें। श्वास लेते छोड़ते रहे। शरीर पूरा खिंचा हुआ रखें। कोहनी तथा हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर। ध्यान संपूर्ण शरीर पर।
जोड़ों के दर्द, गठिया व पिंडलियों की मांसपेशियों के दर्द दूर होते हैं। श्वास सामान्य करते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। अपने आसन पर उठ के बैठ जाएं। वक्रासन, वक्र का अर्थ घुमाव या ऐठन से है। इस आसन में रीढ़ को घुमाने पर शरीर की आकृति वक्र जैसी बनती है, जिसके कारण इसे वक्रासन का नाम दिया गया है। पहले दंडासन की स्थिति बना ले। दोनों हथेलियां हमारे कूल्हों के पास, छाती तक का भाग थोड़ा ऊपर तान के रखें। अब दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के तलवे को बाएं घुटने के साथ सटा दें। दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के तलवे को बाएं घुटने के साथ सटा दें। श्वास बाहर निकालते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएं। अब बाईं भुजा को दाएं घुटने के ऊपर से निकालते हुए बाईं हथेली को दाएं पैर के पास रख दें। दाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाते हुए दाईं हथेली को पृथ्वी पर रख दें। रीढ़ व गर्दन को दाईं ओर अधिक से अधिक घुमाएं। रीढ़ लचीली बनती है। रीढ़ लंबवत दाएं बाएं घुमाने से प्रभाव में आती है। रुकिए थोड़ा सा, रुकने के बाद में प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस आ जाए। दोनों टांगे सीधी, श्वास समान। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए पैर के तलवे को दाएं घुटने के पास रख दें। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए पैर के तलवे को दाएं घुटने के साथ रख दें। श्वास बाहर निकालते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएं। अब दाईं भुजा को बाएं घुटने के ऊपर से निकालते हुए दाईं हथेली को बाएं पैर के पास रख दें। बाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाते हुए बाईं हथेली को पृथ्वी पर रख दें। गर्दन व रीढ़ को बाईं ओर अधिक से अधिक घुमाएं। श्वासों को सामान्य करके कुछ देर रुकें। पीठ को पृथ्वी से लंबवत रखें। शरीर के कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। रीढ़ लचीली बनती है। धीरे धीरे विश्राम की अवस्था में वापस लौट आए। बैठकर विश्राम, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हथेलियां पीछे। कौन आसन? एड़ी पंजे मिलाकर पंजे ताने।
दोनों हथेलियां हाथों की पीछे की ओर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां अंगूठा बाहर की ओर रहे तथा मिले रहें। हाथों की दूरी कम कर लें। हथेलियों और एड़ियों पर पूरा शरीर संतुलित करते हुए श्वास भरते हुए शरीर को अत्यंत धीरे धीरे ऊपर उठाएं। घुटने ना मुड़े। पंजों को धरती के निकट से निकट करने का प्रयास करें। पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर लगे रहें। ध्यान का केंद्र मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे रीढ़ पर। इस क्रिया से सर्वाइकल व स्लिप डिस्क से पीड़ित व्यक्तियों के लिए लाभकारी है। यह क्रिया रीढ़ पीछे की ओर घुमाने से रीढ़ और उसकी मांसपेशियां अधिक लचीली बनती है। नए साधक है, यदि उन्हें ऐसा लगता है कि हमसे एक बार भी नहीं होता तो 2 बार कर लें। पुराने साधक रुके रहें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। रीढ़ पर होने वाले प्रभाव को देखें। धीरे धीरे श्वास सामान्य करते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। बैठकर कुछ क्षण का विश्राम। वज्रासन। जिन्हें घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है वो वज्रासन ना लगाया करें। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दोनों हथेलियां दाईं और आसन पर रखें। दोनों टांगे मोड़े। एड़ियां खुली, पैरों के अंगूठे मिले, एड़ियों के मध्य में बैठे। कमर गर्दन सीधी, हथेलियां घुटनों पर। वज्रासन में रीढ़ के पांचों भाग नैसर्गिक स्थिति में आने से रीढ़ संपूर्ण आरामदायक स्थिति में आती है। एकमात्र आसन भोजन करने के पश्चात में किया जाता है। श्वास सामान्य करते हुए पूर्व स्थिति में लौटाएं। उष्ट्रासन। वज्रासन में ही बैठे रहें। घुटनों पर खड़े होकर घुटने कंधों जितना दूर कर लें। दोनों पैर समांतर, पंजे लेटे हुए। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर, चारों उंगलियां आगे। नए साधक डेमो में देख सकते हैं अनिल भाई को। उन्होंने अपनी स्थिति चेंज किया है ताकि हम पूरे आसन को व्यवस्थित देख सकें। श्वास भरते हुए कमर से पीछे की ओर झुकें। जब तक रीढ़ पीछे की ओर पूरी तरह झुक ना जाए हाथ ना छोड़ें। घुटने से जंघा तक का भाग सीधा रखें। श्वास सामान्य रखें, ध्यान रीढ़ पर। इस आसन में रीढ़ पीछे की ओर घूमने से रीढ़ अधिक लचीली, सर्वाइकल भाग भी प्रभावित होता है। रीढ़ की गोटियां, उसके बीच की गद्दियां, उसके लिगामेंट्स विशेष प्रभाव में आते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें।
धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस लौट आए। पहले वज्रासन में बैठे, फिर वज्रासन से बाहर आकर पेट के बल अपने आसन पर लेट जाएं। दाहिनी ओर से शिथिल आसन। दायां कान पृथ्वी पर, दाई भुजा दाई टांग सीधी, बाई भुजा बाई टांग मुड़ी, बाएं पैर की एड़ी घुटने से स्पर्श हो, बायां हाथ मुंह के सामने इतना दूर जितनी भुजबल्ली। कंधे ढीले, श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। संपूर्ण शरीर में शिथिलता का अनुभव, तनाव एवं थकान दूर। शलभासन, पेट के बल ही रहे। दोनों कोहनियां पेट के नीचे निकट से निकट तथा हथेलियों का रुख जंघाओं की ओर। थोड़ी वाला भाग आसन से लगा दें। दोनों पैरों की एड़ियां वो पंजों को मिलाकर पंजे ताने थोड़ी पृथ्वी पर लगाएं। श्वास भरकर बिना घुटने मोड़े दाहिने पैर को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं। बगैर घुटने से मुड़े पैर को ऊपर से ऊपर उठाएं। श्वास को सामान्य करें। रीढ़ का निचला भाग जो सबसे अधिक कड़ा होता है, विश्राम में आने से लचीला व पुष्ट होता है। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में। श्वास सामान्य। अब श्वास भरकर बिना घुटने मोड़े दाएं पैर को ऊपर से ऊपर उठाएं। श्वास को सामान्य करें। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। रीढ़ के सभी विकार, मुख्यतः सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, कमर दर्द दूर होता है। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस आए। श्वास को सामान्य करें। अब दोनों पैरों को श्वास भरकर बिना घुटने मोड़े पैरों को ऊपर से ऊपर उठाएं। श्वास भरकर दोनों पैरों को ऊपर से ऊपर उठाएं बगैर घुटने मोड़े। ध्यान का केंद्र स्वादिष्टान चक्र। रीढ़ के सारे प्रकार के दोष दूर होते हैं। बहुत अच्छा आसन है ये रीढ़ के लिए। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं और पीठ के बल आ जाएं। पीठ पर विश्राम। पीठ के बल लेटने से रीढ़ अपने नैसर्गिक आरामदायक स्थिति में आती है। सेतुबंद आसन। अल्सर व हर्निया के रोगी इस आसन को ना करें। एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाएं शरीर के साथ। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लें।
नए साधक देख लेंगे हमारे अनिल भाई को जो डेमो में है, किस प्रकार से वो करते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने नितंब व धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। कंधे व सिर पृथ्वी पर हो। इस आसन में रीढ़ के खासकर लंबर और सैक्रम के भाग में विशेष रूप में दाएं बाएं प्रभावित होते हैं। रीढ़ दाएं बाएं विपरीत दिशा में घूमती है। साइटिका व पीठ दर्द को ठीक करने में सहायक है ये आसन। श्वास सामान्य करते हुए पूर्व स्थिति में वापस आएंगे। स्थिति वैसी रहने दे। इस आसन को एक बार और करेंगे। बहुत अच्छा आसन है रीढ़ के लिए ये। श्वास भरकर धीरे धीरे नितंब व धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। कंधे व सर पृथ्वी पर हो। अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। साइटिका व पीठ के दर्द को ठीक करने में सहायक है ये आसन। जंघाओं व नितंब के पास जमा चर्बी कम होती है। श्वास निकालते हुए पूर्व स्थिति में वापस आए। शव आसन में विश्राम। एड़ियों में सुविधाजनक अंतर। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। अंगुलियां सीधी पर ढीली। पंजों से सिर तक और सिर से पंजों तक मानसिक अवलोकन करें। लोकहित जनहित के कार्यों का संकल्प। शव आसन से मानसिक तनाव दूर होता है। मन और शरीर के दोषों को दूर करता है यह आसन। हृदय और उच्च रक्तचाप वालों के लिए रामबाण है। हम भारतीय योग संस्थान के साधक संकल्प करते हैं कि हम अपने मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हर रोज संस्थान द्वारा चलाए जा रहे निशुल्क पीठ और रीढ़ दोष निवारण शिविर में आकर हमारी साधना करेंगे। संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने में हमारा पूरा सहयोग रहेगा। संस्थान द्वारा ईश्वर प्रेरणा और हमारी सम्मति से हम पर सौंपी गई जिम्मेदारियां निभाएंगे। 24 घंटे में से 1 घंटा खुद के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए निकालेंगे।
दाहिनी ओर करवट लेकर अपने आसन पर बैठ जाएं। सिंह आसन। शेर को जंगल का राजा माना जाता है। वह अपनी गर्जना से संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य को तो बनाता ही है, साथ ही अपनी उपस्थिति का भी अभ्यास सबको कराता है। कुछ ऐसी उपयोगिता इस आसन से हमारे शरीर में प्रकट होती है, इसलिए इसका नाम सिंहासन है। पद्मासन लगाकर बैठ सकते हैं तो पद्मासन में आए। दोनों हाथों को आगे की ओर सरकाएं। हथेलियां निकट हो तथा कलाइयां मिली हुई, अंगुलियां अंदर की ओर हो, शरीर घुटनों के बल पर आ जाए। कमर नीचे हो, छाती आगे, छाती व गला आगे। जीभ को अधिक से अधिक बाहर निकाले, दृष्टि नासाग्र पर। श्वास भरकर मधुर स्वर से श्वास को बाहर निकाले, अंत में पेड़ों को पिचकाएं। इस प्रकार से निश्चित आवृत्तियां करें। सिंह आसन से सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर भाग प्रभावित होता है। गले के सारे दोष दूर होते हैं। धीरे धीरे पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। गले की दाईं ओर से बाईं ओर से मध्य से मालिश करें। गले की मालिश करने से गले की ग्रंथियां प्रभाव में आती हैं। हंसना। आज का मानव बहुत व्यस्त, त्रस्त और तनावग्रस्त लगता है, मानो वो हंसना ही भूल गया हो। विषमताओं, पीड़ाओं तथा दूषित वातावरण से उसका जीवन अंधकारमय, निराश, हताश, उदास और पीड़ित दिखाई देता है। सचमुच आज का मनुष्य करुणा का पात्र है। हंसना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो इन सभी भयंकर परिस्थितियों को पल भर में चकनाचूर कर देती है। तो लीजिए, चकनाचूर करेंगे हम विषम परिस्थितियों को और शुरू करेंगे। लीजिए। और एक बार। शांत हो जाएं। प्राणायाम के लिए पद्मासन या सुखासन के किसी भी आसन में बैठें। प्राणायाम के बारे में हम कुछ पहले सुनेंगे। हम प्रायः शरीर के रोगों को ठीक करने के लिए औषधियों का सहारा लेते हैं, परंतु यह देखा गया है कि रोग इन औषधियों से समूल नष्ट नहीं होते। प्राणायाम के अभ्यास से शारीरिक रोगों से छुट्टी मिल जाती है। प्राणायाम का कार्य यहीं तक समाप्त नहीं होता। मानसिक अवस्था को स्वच्छ करने का जितना कार्य प्राणायाम द्वारा होता है, उतना और किसी प्रणाली द्वारा नहीं होता। साधारण व्यक्ति की मानसिक अवस्था चंचल रहती है, बहिर्मुखी रहती है तथा बिखरी रहती है। इस चंचल अवस्था को स्थिर, अंतर्मुखी व केंद्रित करना प्राणायाम की साधना का चमत्कार ही कहा जा सकता है। विज्ञान का एक प्रयोग बच्चों को कराया जाता है। शीशे के माध्यम से रुई या कागज पर जब सूर्य की किरणें केंद्रित की जाती है तो उसमें आग लग जाती है। प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से जब जब विचारों को केंद्रित किया जाता है तो इससे कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, अब यह मनुष्य जीवन के लिए कितना लाभकारी सिद्ध होंगी, यह हम कल्पना ही कर सकते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। सभी साधक प्राणायाम की क्रिया को किया करें। कई साधक हमारे साधना करने के आसन होने के बाद में उनको लगता है कि प्राणायाम नहीं करना चाहिए, वो निकल जाते हैं।
ध्यान रखेंगे। इसलिए प्राणायाम का महत्व बताया गया। प्राणायाम का महत्व क्या है? पद्मासन या सुखासन के किसी भी आसन में बैठे, रीढ़ गर्दन कमर सीधी रखें, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव, दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में। श्वासों को सामान्य करें। श्वास सामान्य करना यानी 2-3 गहरे लंबे श्वास लेना और छोड़ना। गहरा लंबा श्वास प्राणायाम का मुख्य आधार है। लीजिए 2-3 आवर्तियां कर ले। अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिना हाथ प्राणायाम की मुद्रा में। प्राणायाम की मुद्रा बना लीजिए। अंगूठा नासिका के ऊपर में, उसके आगे की 2 उंगलियां हथेली की तरफ, अनामिका उंगली, छोटी उंगली बाई नासिका पे। ये हमारी प्राणायाम की मुद्रा है। अब बाई नासिका से श्वास धीरे पर गहरा लेना शुरू करें। अनामिका से बंद कर दें। अंगूठा हटाते हुए दाहिनी ओर से श्वास को गहरा और लंबा बाहर निकालें। अब दाईं ओर से लें, अंगूठे से बंद करें नासिका को और बाईं ओर से श्वास बाहर निकालें। ये हमारी एक आवृत्ति हुई है। इस प्रकार से निश्चित आवृत्तियां करें। श्वासों को मात्रा के आधार पर लें और मात्रा के आधार पर छोड़ें। मात्रा का आधार यानी यदि हम 5 तक भरते हैं तो 5 तक छोड़ें, 8 तक भरते हैं तो 8 तक छोड़ें। ऐसा करने से हमारा मानसिक नियंत्रण प्रारंभ होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से ईड़ा एवं पिंगला नाड़ी प्रभावित होने से सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित होती है। बहुत महत्वपूर्ण नाड़ियां हमारे शरीर की है। ईड़ा एवं पिंगला नाड़ी सुदृढ़ होती है, प्रभावित होती है। सीधे बैठे, गर्दन झुका के नहीं बैठे। गर्दन झुका के बैठने से सर्वाइकल की तकलीफ बढ़ सकती है। बाईं नासिका से श्वास बाहर निकालते हुए आवृत्ति को पूरा करें। आंखें बंद ही रखें। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों के ऊपर में ज्ञान मुद्रा में। की हुई क्रिया का मानसिक अवलोकन करें। बार बार आंखें खोले नहीं। आंखें खोलने से हमारे शरीर में जो ऊर्जा हम निर्माण करते हैं वो बाहर की ओर निकल जाती है। सूर्य भेदी प्राणायाम उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए वर्जित है। दमे के रोगी बिना कुंभक के कर सकते हैं। बाएं हाथ घुटने पर ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ प्राणायाम की मुद्रा में। प्राणायाम की मुद्रा भी बताई थी किस प्रकार बनाना है, उस प्रकार बना ले। अनामिका बाईं नासिका पर, दाईं नासिका से श्वास धीरे धीरे पर गहरा भरें। यथाशक्ति आंतरिक कुंभक एवं त्रिबंध। त्रिबंध कल बताए थे हमने त्रिबंध के बारे में। मूल बंध यानी मल निष्कासन, अंगों को अंदर की ओर संकुचित करना, पेड़ू वाले भाग को दबाना और थोड़ी से कंठ को लॉक करना। ये तीनों बंद हमारे लग जाते हैं
आंतरिक कुंभक यानी श्वास को अंदर रोक के रखना। बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालेंगे, दाईं ओर से लेना है। लेने के बाद में आंतरिक कुंभक त्रिबंध लगाना है, श्वास को बाहर निकालना है। इस प्रकार से निश्चित आवर्तियां कर लें। पिंगला नाड़ी प्रभावित होती है, वात पित्त कफ सम प्रमाण में होता है, वात की मात्रा कम होती है। इस प्राणायाम को गर्मी के दिनों में नहीं किया जाता, पर अभी हमारा शिविर चल रहा है, उस कारण से हम यहाँ पर कर रहे हैं। नहीं तो इस प्राणायाम को गर्मी के दिनों में नहीं किया जाता। गर्मी के दिनों में चंद्रभेदी प्राणायाम किया जाता है। धीरे धीरे श्वास सामान्य करते हुए पूर्व स्थिति में लौट आए। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों के ऊपर में ज्ञान मुद्रा में बिल्कुल सीधे बैठे, श्वासों को सामान्य करें, की हुई क्रिया का अवलोकन करें। हमने जो प्राणायाम किया उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव आया है, बंद आंखों से देखें। नाड़ी शोधन प्राणायाम। दमा, हृदय, उच्च रक्तचाप वालों के लिए कुंभक वर्जित है। दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। बाईं नासिका से धीरे पर गहरा श्वास भरें, अनामिका से बाईं नासिका बंद करें। यथाशक्ति कुंभक लगाएं, त्रिबंध भी लगाएं। अभी त्रिबंध के बारे में बताया था, मूल बंद, उड़ान बंद, जालंधर बंद। मल मूत्र निष्कासन अंग को अंदर की ओर संकुचित करना, पेड़ू वाले भाग को दबाना और थोड़ी से कंठ को लॉक करना। अंगूठा हटाते हुए दाएं से धीरे धीरे गहरा श्वास बाहर, फिर त्रिबंध लगाएं। अब दाएं से भरें, यथाशक्ति कुंभक, बाएं से बाहर। इस प्रकार की आवर्तियां करें। पर इन आवर्तियों को 1-2-2-1 के अनुपात में करें। 1-2-2-1 का अनुपात यानी मान लो यदि हम 5 तक श्वास भरते हैं तो 10 तक अंदर रोके, 10 तक बाहर निकालें और 5 तक बाहर रोक के रखें। ये हम साधक सभी कर सकते हैं इस क्रिया इस अनुपात से। पर जिस साधक को बहुत अच्छा अभ्यास हो गया है, बहुत अच्छा अभ्यास हो गया है, वो 1-4-2-1 के अनुपात में भी कर सकता है। इस प्राणायाम से संपूर्ण नाड़ियां शुद्ध होती है, साथ साथ प्राण एवं मन पर भी नियंत्रण होता है। धीरे धीरे श्वास को सामान्य करते हुए पूर्व स्थिति में लौट आए। दोनों हथेलियां दोनों घुटनों के ऊपर में ज्ञान मुद्रा में।
की हुई क्रिया का मानसिक अवलोकन करें। आज की हमारी वार्ता का विषय है कि रीढ़ दोष हमें ना हो, इसके लिए हम कैसी सावधानियां कर सकते हैं। तो वो सावधानियों को यहाँ पर संक्षेप में बताया जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, और ताकि हम लोग रीढ़ से दूषित ना हो सके, रीढ़ के रोग से हम पीड़ित ना हो सके। रीढ़ के दोषों के निवारण के लिए निम्नलिखित सावधानियां हैं। फोम के आरामदायक बिछौने पर नहीं लेटना चाहिए। सख्त बिस्तर लाभकारी है। सिराना तकिया या तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए या फिर पतला सा करवट के बल लेटना चाहिए। सिलाई कढ़ाई तथा झुककर कोई काम नहीं करना चाहिए तथा प्रत्येक काम करते समय कमर को सीधा रखने की कोशिश करनी चाहिए। पीठ के दर्द से बचने के लिए आवश्यक है कि आप घर में, दफ्तर में या सफर में जब भी कुर्सी या सोफे पर बैठे तो आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए तथा घुटने नितंबों से थोड़े ऊंचे होने चाहिए। पीठ टेढ़ी करके बैठने से रीढ़ पर दुष्प्रभाव पड़ता है। चलते समय या ठहरे हुए आपका शरीर सीधी अवस्था में होना चाहिए। गलत ढंग से बोझ नहीं उठाना चाहिए। घुटने मोड़कर उठाएं पर कमर सीधी रखें। जब हम बोझ उठाते हैं तो घुटने थोड़े मोड़े पर कमर को बिल्कुल सीधी रखें, कमर के सामने की ओर नहीं झुकाएं। घर में जब भी आप काम करें तो ध्यान रखें कि गलत ढंग से किया कामकाज कहीं आपके पीठ के दर्द का कारण न बन जाए। कभी भी एक हाथ से भरी बाल्टी, अटैची या ट्रंक कोई भी अन्य भारी वस्तु ना उठाए। लेटने के बाद कभी भी सीधा नहीं उठना चाहिए, अपितु दाई करवट लेकर शरीर का बोझ बाजुओं पर डालकर उठना चाहिए। तेज चलना, भागना, दौड़ना या झटके से क्रियाएं करना वर्जित है। दर्द में समतल वस्तु पर अपितु धीरे धीरे चलना लाभप्रद रहेगा। इस प्रकार हम सावधानियां रखकर इस रोग से दूर रह सकते हैं। अब हम महत्वपूर्ण क्रिया में जाएंगे, ध्यान की क्रिया में। महत्वपूर्ण क्रिया है ध्यान की क्रिया, उसको हम पहले थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद में फिर ध्यान की क्रिया में जाएंगे। ध्यान हमें अपने आप से मिलाता है, हमें अंतर्मुखी बनाता है, हमें अपने में स्थित करता है और अपने स्वभाव में ले जाता है। ध्यान की गहराई में अचल शांति है। उस अवस्था में पहुंचने पर साधक को वो सब कुछ मिलता है जो उसे मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उसका व्यक्तित्व उस अनंत शक्ति से जुड़ जाता है। हमारे अंदर और बाहर प्रशांत आनंद की लहरें दौड़ने लगती हैं। तब मृत्यु, भय और दुख का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रह जाता। हर दशा में, हर दिशा में और हर क्रिया में सुख ही सुख का अनुभव होने लगता है। तब सर्वत्र अनंत आनंद व शांति की अनुभूति होती है। इस अवस्था में ऐसे लगने लगता है कि हम और ये सारा जहां एक ही अनंत के अंश है। यह अवस्था अकथनीय व अवर्णनीय है। सचमुच यह अवस्था है जब हम अक्षय अमृत से भर जाते हैं। तो इस अवस्था में जाने के लिए हम पद्मासन या सुख आसन के किसी भी आसन में बैठे, रीढ़ गर्दन सीधी रखें, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव। धीरे धीरे शरीर श्वास को दोनों नासिकाओं से गहरा और लंबा लेना आरंभ करें। यह श्वास आनंद पूर्वक लें तथा श्वास को छोड़ते समय किसी भी स्तर पर किसी भी तनाव का अनुभव ना हो।
ओम की प्रणव ध्वनि, लय पर मन एकाग्र, एक ध्वनि और दूसरी ध्वनि के बीच प्रतिध्वनि पर ध्यान। पहले 2 बार यहां से, तत्पश्चात सब लोग विलय हो जाए। ओम 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 ओम। शांत हो जाए। ओम की ध्वनि का मानसिक जाप। स्वाभाविक श्वास प्रश्वास को देखें, दृष्टा भाव से श्वास प्रश्वास को निहारें। आते जाते विचारों को देखना प्रारंभ करें। उनके अच्छे बुरे को ना सोचें। आते हैं तो आने दे, जाते हैं तो जाने दे। दृष्टा बनकर अपने विचारों को देखें।
धीरे धीरे विचारों की श्रृंखला कम होती है अनुभव करें। केवल चैतन्य रह जाएगा, जहाँ नहीं है। यह आपका वास्तविक स्वरूप है। शुभ संकल्प, जन सेवा, लोक सेवा, मानव मात्र उद्धार आदि को निस्वार्थ भाव से करने की भावना लाए। अपने मन से सोचे सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब सुखी हो। यह भाव बारंबार दोहराएं और संकल्प करें कि अपने व्यस्त समय में इतना समय जो भी सोचे इस कार्य के लिए अवश्य दूंगा। ऑनलाइन चलाए जा रहे निशुल्क योग शिविर में आकर समय से पहले आने का प्रयत्न करूंगा। मेरा जो प्रिय व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उसे भी शिविर में आने के लिए प्रेरित करूंगा। आत्मचिंतन, रात को सोने से पहले अपने आसन पर बैठकर 5 मिनट बैठकर 10 मिनट बैठकर सोचना है, विचार करना है। मेरी वाणी से, काया से, आंखों से, मन से किसी भी प्रकार को किसी को कोई हानि हुई हो तो उसको ठीक करने का प्रयत्न करूंगा। एक बार ओम की दीर्घ ध्वनि, तत्पश्चात वैदिक प्रार्थना। ध्वनि 2:1 के अनुपात में श्रद्धा युक्त लयबद्ध एक दूसरे की आवाज को मिलाकर लीजिए गहरा लंबा श्वास और शुरू करें। ओ ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिरभवतु, सर्वेषां शान्तिरभवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत अवस्था में रहें।
दोनों हथेलियों का घर्षण करें, ऊर्जा निर्माण करें, ऊर्जा को मुखमंडल पर, शरीर पर, तत्पश्चात आंखों पर लें। आज के चौथे दिन की शिविर की साधना हमारी पूरी होगी। साधना से संबंधित किसी भाई को, साधक को, बहन को यदि कोई प्रकार का प्रश्न आ रहा है, साधना करने में कठिनाई हो रही है, तो हमारे साथ में डॉक्टर राजन पटेल, श्रीमती कैलाश पटेल, भरत जी मदान जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर सकते हैं। पटेल सर, आप कुछ बोलिए। किसी को कोई नया साधक जुड़ा हो और खुद का अनुभव भी शेयर करना हो तो कर सकते हैं। पुराने लोग भी कर सकते हैं, पुराने लोगों को भी करना, जिसको भी शेयर करना हो तो अपना अनुभव शेयर करना कर सकते हैं। वो तो शेयर नहीं करना है। राइट घुटने में दर्द हो रहा है। में दर्द हो रहा है, क्यों? आप तो रेगुलर साधना कर रहे हो। हाँ, ये भी पद्मासन भी लगा सकता है। ये दर्द कर सिर्फ इतना, नीचे से अंदर से दर्द कर। बाद में बताते। हाँ ठीक है। इसमें नावासन नहीं है क्या सर? ताड़ासन लेने के बाद नावासन नहीं है क्या? ये अभी शिविर के अंदर में नहीं है। ओके। हाँ, फिर रेगुलर जब हमारी क्लास रहेंगी तो जब रहेगा। जिन्हें कमर दर्द होता है उन्होंने नावासन भी करना होता है, तो स्पेसिफिक कमर दर्द के तकलीफ ना हो इसके आसन है, इसके वजह से नावासन नहीं है। चलो, और किसी को कोई सवाल नहीं ना? गुड डे सबको। ठीक है ना।